नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेंशन। पेंशन जो है वो दो तरह की पेंशन हमारी होती है, इनका ट्रीटमेंट। एक पेंशन होती है अनकम्यूटेड और एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब होता है जो नॉर्मल पेंशन होती है, इसको हम नॉर्मल पेंशन भी कह सकते हैं और पीरियोडिकली। जैसे जनरली हम लोग पता ही है हमें कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय जो रिटायर होते हैं या नॉन गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन हर मंथ उनके अकाउंट में पेंशन आती है, वो होती है अनकम्यूटेड। समटाइम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको लमसम इकट्ठी एक ही बार पेंशन दे देती है, मतलब उनको मंथली पेंशन नहीं, यानी इकट्ठी जब वो रिटायर हुए ना एक ही बार लमसम में दे दिया, तो वो होती है कम्यूटेड पेंशन। दोनों केस में अगर तो अनकम्यूटेड पेंशन है तो फिर चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है, तो वो पेंशन क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। ये तो सिंपल ही है। अनकम्यूटेड पेंशन चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अनकम्यूटेड के केस में वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। इन केस अगर वो कम्यूटेड पेंशन है, उनको लमसम में मिल रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग रूल है, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग रूल है। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बेटा, उनके लिए फुली एग्जाम्प्ट है, वो B1 के अंदर आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो, उनको फुली एग्जाम्प्ट है, किस केस में, कम्यूटेड पेंशन के केस में। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसके अंडर आते हैं, B2 के केस में। ठीक है, यहाँ पे उनको पेंशन कैसे मिलेगी, अगर तो बेटा उनको एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी भी मिल रही थी ना, ग्रेचुटी भी मिली है, तो उनको 1/3 पेंशन जो मिल रही है ना, उसका 1/3 क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और अगर उनको ग्रेचुटी नहीं मिल रही, अगर वो ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो उनको सिर्फ 1/2 मतलब हाफ उनकी एग्जाम्प्ट होगी। समझ आया। अगर कम्यूटेड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उन केस में वो क्या होगी, फुली एग्जाम्प्ट होगी। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर उन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी भी रिसीव हो रही है साथ में, तो उसका फिर 1/3 पेंशन का उनका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो फिर हाफ पोर्शन जो है उनका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, यही नीचे बताया हुआ है, मैंने आपको टेबल में ही बता दिया, यही पॉइंट बताया कि अगर अनकम्यूटेड है तो वो सबके लिए क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। और अगर कम्यूटेड है तो उस केस में अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था, स्टेट गवर्नमेंट था, लोकल अथॉरिटी था, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज था, ये सारे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई था तो उस केस में हमने पढ़ा कि वो अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो उनको 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, 1/3 जो है वो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर नो रिसीव ग्रेचुटी तो फिर कितना होगा, हाफ एग्जाम्प्ट होगा पेंशन का, सैलरी का नहीं, पेंशन का। नाउ ये 31st एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट केस है, मिस्टर राजा रिटायर फ्रॉम ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन ए 30 पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होगी, पहले तो ये चीज़ देखनी है। अब उनकी पेंशन क्या बोल रही है, ही डज नॉट कम्यूट एनी पार्ट ऑफ पेंशन। डज नॉट कम्यूट का मतलब क्या हुआ, अनकम्यूटेड है। और हमने क्या पढ़ा, अनकम्यूटेड में चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुली टैक्सेबल होगी। तो उसको सैलरी कितनी मिल रही है, 1500 पर मंथ। मंथ कितने हैं, अगस्त यानी कि सितंबर से सितंबर। यहाँ नीचे देखो बेटा, इन ऑल केसेस पेंशन बिकम पेबल ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हमने फर्स्ट डे लेना मंथ का, तो इट मीन्स अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लेना है, मार्च नहीं लेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट मार्च तक लेना ना, फर्स्ट डे ऑफ वीक तो फरवरी तक आ जाएगा। 6 मंथ बन गए, तो 1500 का 6 मंथ यानी कि 9000, तो ये क्या होगा, उनको फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ गलत लिखा है बेटा, प्राइवेट सेक्टर ले, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना उनकी, ओके पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड है तो वो उनकी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, वो उनका फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड है, मिसिस नरेश रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th September 2019 एंड हिज पेंशन वॉज। अब ये गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई है एंड डज नॉट कम्यूट, ये भी क्या होगी उनकी, अनकम्यूटेड है। कब हुई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ्स बन गए, तो 1000 × 5 वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, अनकम्यूटेड है। समझ आए फर्स्ट 2 केसेस। थर्ड केस में क्या है, मिस्टर हरी retire from Punjab government service on 30th June 2019 and his pension has been fixed
at rupees 1200 per month. He gets 1/3 of his pension commuted for 60,000. Now Mr. Hari, पहले तो देखो वो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. His pension was been fixed 1200 पर मंथ है बेटा, पर मंथ है. ये भी उनकी क्या है, अनकम्यूटेड है. He get 1/3 of his pension commuted, बट इसमें 1/3 उसकी पेंशन क्या है, कम्यूटेड है. तो इसमें इट मीन्स इसमें कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों आ रही है. तो कैसे आएगा केस, देखो पहले तो उनकी जो उनको मिली है 1200 पर मंथ, टोटल उनकी मिल रही है उनको 60,000. अब जो तो 1/3 कम्यूटेड है, ये 60,000, ठीक है मिस्टर हरी. अनकम्यूटेड पोर्शन कैसे उनका आएगा, 1200 पर मंथ का 1/3 बोल रहा है. तो 1200 का 1/3 देखो, 1200 का 1/3 आ गया 400. तो इट मीन्स इसमें से जो 800 है वो उनकी क्या होगी, अनकम्यूटेड है. तो अनकम्यूटेड है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी. 800 कितने मंथ्स के लिए बन रही है उनकी, जून. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 मंथ तक आ गई. 800 इंटू 8, 6400. तो ये उनकी पोर्शन जो है वो क्या हो गया, अनकम्यूटेड है. तो जो अनकम्यूटेड है वो उनका पोर्शन, अनकम्यूटेड पोर्शन क्या आ जाएगा उनका, फुली टैक्सेबल आ जाएगा. तो इतना क्या हो गया, 6400 उनका फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा. और he get 1/3 of his pension commuted for 60,000. अब ये 60,000 उनका क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा. क्यों एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि एक तो वो क्या है, कम्यूटेड है. और कम्यूटेड में हमने पढ़ा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके लिए फुली क्या होगा, वो एग्जम्प्ट होगा. तो वो 60,000 उनको एग्जम्प्ट होगा. ठीक है. उसके बाद फोर्थ पोर्शन क्या है, मिस्टर रेड्डी रिटायर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. नाउ जॉब क्या है, प्राइवेट सेक्टर. 30th अप्रैल एंड हिज पेंशन हैज बीन फिक्स 1500 पर मंथ, पर मंथ के बेस के ऊपर है. तो इट मीन्स ये अनकम्यूटेड हुई. ही गेट हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड गेट 80,000. ही ऑल्सो रिसीव ग्रेचुटी. इसमें ग्रेचुटी भी वो रिसीव कर रहा है. तो अब उसको हमें निकालना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखो पेंशन कितनी उसको मिल रही है, कम्यूटेड पेंशन जो है वो गेट कितनी कर रहा है, 80,000. 80,000 का हाफ पोर्शन जो है, हाफ 80,000 का हाफ पोर्शन कम्यूटेड. ही ऑल्सो रिसीव. मंथ्स कितने हैं, कब उसको पेंशन मिली है, जनवरी में. तो जनवरी और फरवरी मतलब 2 ही मंथ्स हुए. तो 80,000 का 2 कर लिया हमने. 80,000 इंटू 2 कितना आ गया उनका, 1,60,000. अब उन्होंने बोला है उसका ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है. ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर वो ग्रेचुटी रिसीव करता है तो उनको 1/3 एग्जम्प्ट होगा. तो 1,60,000, 80,000 इंटू 2, 1,60,000 का 1/3 यानी कि इतना आ गया. 80,000 में से इतना उनका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा. ये वाला 53,300 1/3 एग्जम्प्ट है. और 80,000 में से ये माइनस जितना कर देंगे, जो बैलेंस आया 26,600, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा. समझ आया ना कि एम्प्लॉय हमारा क्या था बेटा, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था. प्राइवेट सेक्टर थी ना फर्म, प्राइवेट सेक्टर में हमने बोला है कि अगर प्राइवेट सेक्टर फर्म है तो उनको वो कैसे मिलेगी ग्रेचुटी, उनको कैसे मिले, ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है तो 1/3 तक उनका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. और पेंशन उनकी कैसे मिलेगी, पेंशन उनको मिल रही है 80,000 पेंशन मिल रही. कैसे उनको, पूरे साल की जो है वो पेंशन जो है वो लमसम में मिल रही है. तो पूरे साल की मिल रही है. तो उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 उनका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो 1/3 53 वाला एग्जम्प्ट हो गया, बाकी जितना बैलेंस आया वो टैक्सेबल हो गया. इज इट क्लियर. और जो उनको मिल रही थी 1500 पर मंथ, पर मंथ की सैलरी मिल रही थी 1500. ये कौन सी सैलरी थी, पर मंथ, यानी कि ये पर मंथ वाली कौन सी होती है, अनकम्यूटेड. तो वो फुली टैक्सेबल होगी. 1500 का हाफ उन्होंने बोला था कम्यूटेड है ना, तो हाफ 750 पर मंथ. तो 2 मंथ्स के लिए वो फुली उनकी 1500 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. क्योंकि इसमें से सिर्फ हाफ ही उनकी थी कम्यूटेड. ही गेट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड. तो हाफ क्या हो गया, अनकम्यूटेड. तो अनकम्प्यूटेड 2 महीनों के लिए मिली 1500 का हाफ 750, और उसका 750 को 2 मंथ्स के लिए कर लिया. तो वो उनका क्या हो गया, फुली टैक्सेबल हो गया. इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट 36 एग्जाम्पल देखो. मिस्टर वरिंदर सिंह रिटायर ऑन 31st. हिज पेंशन फिक्स 3600 पर मंथ है. ही गॉट 3/4 ऑफ पेंशन कम्यूटेड फॉर ही रिसीव एंड फाइंड आउट. कम्यूटेड है, इसमें भी उनकी पेंशन है ना. तो कम्यूटेड के केस में 2 केस बताए हैं कि अगर वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है और अगर वो ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा. अब अगर वो ग्रेचुटी मिल रही है तो ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 उसका क्या होगा, एग्जम्प्ट है. सिंपल है. उनको कितनी सैलरी मिल रही, 180. कब मिल रही है पेंशन उनको, उनको पेंशन मिल रही है
ही रिटायर 31 दिसंबर, तो इट मीन्स पेंशन मिल रही है जनवरी और फेब्रवरी 2 महीने की मिल रही, 2 महीने की होगी उनकी पेंशन, है ना। तो 3/4 पोर्शन उन्होंने क्या बोला है इसका एग्जाम्प्ट, उनको 3/4 पेंशन कम्यूटेड, 3/4 पेंशन, पहले तो 180 का जो हमारा 180,000 है उसका 3/4 निकाल लेंगे, 180,000 है, फुली पेंशन कम्यूटेड है तो उसको क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे ना, कैपिटलाइज कर देते हैं 4/3, 3/4 को क्या कर देंगे 4/3, तो उसका 1/3 पोर्शन 1,80,000 का 4/3 और 1/3 पोर्शन क्या है एग्जाम्प्ट है, यानी कि 80,000 एग्जाम्प्ट है और 1,80,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा केस है अगर वो ग्रेचुटी नहीं कर रहा तो फिर उसको हाफ ही एग्जाम्प्ट होगा, तो सेम 180 का 4/3 कर लेना है और उसको हाफ कर लेना है, तो 120 तो एग्जाम्प्ट होगा और 180 में से 120 माइनस करके 60 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर उन्होंने बोला ही गोट 3/4 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फॉर विच ही रिसीव्ड, 3/4 ऑफ पेंशन कम्यूटेड, कम्यूटेड 3/4 है, इट मीन्स बाकी उनके कम्यूटेड नहीं है, बाकी अनकम्यूटेड होगी ना, तो इसलिए हमने ये किया है 180 का 3/4 निकाल के, तो 3/4 कम्यूटेड है तो उसका हमने 4/3 करके क्या निकाल लिया, उसका पोर्शन निकाल लिया कम्यूटेड का, और बाकी क्या आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो हिज पेंशन वॉज, अब यहाँ पीछे सम में भी हमने किया था ना कि उसका पोर्शन निकाल लिया था हमने, यहाँ पे कितना कम्यूटेड था तो वो निकाल के हमने किया था। यहाँ पे भी देखो अब मिस्टर वरिंदर, अब जो 3600 पर मंथ मिल रही है ना इसको भी आप अलग से निकाल सकते हो, कितने महीने काउंट किए हमने 2 मंथ्स, तो 3600 का 3/4 था वो 4/3 निकल आया, बाकी पोर्शन जो है वो अनकम्यूटेड। उन्होंने ग्रेचुटी का केस बोला ना, तो ग्रेचुटी कब मिलती है, जब हमारे पास कम्यूटेड केस होता है, तो ये हमारी थी 36 एग्जाम्पल।